परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया है, हम प्रभु के वचन के सामने अध्ययन के लिए बैठ सके। हम पहला पत्रस उसका दूसरे अध्याय के अंतिम कुछ पदों पर हैं। हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसके 13 से लेकर 20 तक हमने पिछली बार देखा था। उन पदों को हम एक बार और पढ़ लेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसके 13 से लेकर 20 तक। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर विराजमान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ये सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो फुटे हों। यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख आता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके भूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। और यदि भला काम करके दुख खाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। हमने पिछले सप्ताह कुछ सत्यों को इन पदों में से देखा था, और भैया ने 21वें पद से बोला था, उसमें लिखा है टू दिस यू वर कॉल्ड। 21वें पद में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हमने फिर उसके पिछले जो अभी हमने भाग पढ़े 13 से लेकर 20 तक, उसमें हमने देखा कि किस चीज़ के लिए हम बुलाए गए हैं। हम अधीनता के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने स्वामियों के प्रति, हमारे ऊपर रखे गए राजाओं के प्रति, या फिर जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनके प्रति, हम जिस काम में करते हैं, हम अपने बॉस के प्रति, हम अगर पढ़ाई करते हैं तो हम अपने टीचर्स के प्रति, हम अधीनता के लिए बुलाए गए हैं। और उसके बाद 20 के बाद वाले पदों में, और इवन 20 में भी हम पढ़ते हैं कि सहने के लिए बुलाए गए हैं, बुराई को सहने के लिए, दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। और भैया ने सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि व्हाट आर वी कॉल्ड फॉर, या फिर व्हाट इज़ आवर कॉलिंग, हम किस चीज़ के लिए बुलाए गए हैं, या फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उसके उत्तर में हमने देखा था कि परमेश्वर के गुण अपने जीवन से दिखाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। परमेश्वर का गुण, अगर मैं आपसे पूछूं परमेश्वर के कुछ गुणों को आप बता सकते हैं, परमेश्वर के गुण जब बोलते हैं तो आपके मन में क्या क्या बातें आती है परमेश्वर के गुण के विषय में? जब सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, बता। प्रेम। परमेश्वर के गुणों के विषय में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में आता है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और कुछ आता है दिमाग में? पवित्रता। परमेश्वर के गुणों के बारे में बात करते हैं तो प्रेम, पवित्रता। और इस पुस्तक में तो कई बार बोला भी गया है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। प्रेम करो, प्रेम, पवित्रता। और कुछ आता है दिमाग में? इन दोनों बातों के अलावा और कुछ आता है? परमेश्वर के गुण हम हमारे जीवन में दिखाई दें। और कुछ? परमेश्वर, अच्छा, परमेश्वर आपको बोलते हैं परमेश्वर के बारे में आप कुछ कहिए, तो आप क्या कहेंगे? परमेश्वर कौन है, क्या है, उनके गुण? पैशनेट। पैशनेट हिंदी में कैसे बोलें? काइंड है, दयालु हैं। परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्रेमी हैं। परमेश्वर दयालु हैं, परमेश्वर पवित्र हैं। और कुछ परमेश्वर के गुण हमारे में दिखाई दे?
सृष्टि करता है परमेश्वर। मैंने अपने जो पॉइंट्स लिखा है उसमें एक क्रिएटर लिखा है, लविंग, होली, सृष्टि करता। और परमेश्वर के गुण हम में दिखाई दे, न्यायी हैं, ही इज अ जस्ट गॉड, न्याय सही करने वाले परमेश्वर हैं। तो ये सारे गुण परमेश्वर में दिखाई देते हैं। परमेश्वर के गुण जब बोला जाता है तो हमारे मन में ये सारी बातें आती हैं कि ये परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर पवित्र हैं, परमेश्वर सृष्टि करता हैं और न्यायी हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम अपने जब आराधना करते हैं, खासकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम कई बार कहते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ही इज़ ऑल पावरफुल परमेश्वर हैं। और बोले तो परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। हर इस दुनिया में दिखने ना दिखने, अधोलोक, पाताल, सब चीज़ों के ऊपर परमेश्वर राजा हैं, है ना। तो परमेश्वर के गुण ये हैं जब हम बोलते हैं, जब हम सोचते हैं उसके बारे में। और पतरस यहाँ कहता है कि हम परमेश्वर के गुण अपने जीवन में दिखाने के लिए बुलाए गए हैं। 21वें पद को कोई भाई जोर से पढ़ें। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। यहाँ पे परमेश्वर का एक गुण बताया है, आप बता सकते हैं? उसने दुख उठाया। हम परमेश्वर के बारे में जब सोचते हैं तो हम सारी पावरफुल बातें सोचते हैं, है ना। कई बार ऐसी बातें भी हमारे मन में आती जो हम कभी अटेन नहीं कर पाएंगे। हम कभी पावरफुल, परमेश्वर की तरह पावरफुल नहीं बन सकते। जैसे भैया ने बोला, हम कभी सृष्टिकर्ता नहीं बन सकते। ये सारी बातें हमारे दिमाग में पहले आती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के गुणों के विषय में सोचते हैं तो परमेश्वर दुख उठाने वाला परमेश्वर है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता। और परमेश्वर के विषय में लिखा है परमेश्वर दुख उठाते हैं, और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी हमारे सामने पेश किया है ना। इस 21वें पद में लिखा है, टू दिस यू वर कॉल्ड, 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। ये बहुत पैराडॉक्स, विरोधाभास लगता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके गुणों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो दुख उठाता है। उस परमेश्वर का गुण है कि वो दुख उठाता है। या फिर उसके बारे में आगे पतरस एक्सप्लेन करता है, और विस्तार में पतरस आगे कुछ बातों को बताता है कि परमेश्वर और इससे पहले जो हमने देखा, अधीनता, दुख उठाना, परमेश्वर अधीन है। ये सब हमारे दिमाग में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर तो सबसे ऊपर है, तो अधीन कैसे हुए। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, वो पिता से कम नहीं है। नोइंग दैट ही इज़ नॉट लेसर देन गॉड, परमेश्वर पिता के नीचे नहीं है, लेकिन पिता के अधीन है। परमेश्वर, अगर प्रभु यीशु मसीह अधीन रह सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अधीनता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। हम अपने मनों को जांचें, हमें किसकी तरह दुख उठाना है। हमें उस मनुष्य की तरह दुख नहीं उठाना, या हमारे लिए एग्जाम्पल पतरस, पौलुस और अन्य प्रेरित, या फिर पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे जिनको बहुत दुख उठाना पड़ता था, उनके खुद के लोग उनके विरुद्ध में जाते थे, वो उन सब से बढ़कर हमारा एग्जाम्पल, हमारा उदाहरण, हमारे लिए उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। परमेश्वर का गुण है दुख उठाना। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं दुख उठाते। हम अगर पुराने नियम में पढ़ें, हम 13वें मलाकी पुस्तक, उसको कोई भाई पढ़ लें प्लीज़। मलाकी की पुस्तक,
उसके 12 और उसके 13वें पद को पढ़ लीजिए। पहला अध्याय उसके 13वें पद को पढ़ लीजिए। फिर तुम जो भी कहते हो यह कैसा बड़ा उपद्रव है, सेनाओं की यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भी सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और नंगे और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर पिता ने जब इज़राइल को चुना, इज़राइल को चुनने से, इब्राहिम को चुनने से आगे आज तक भी परमेश्वर दुख उठाते हैं हमारे कारण। कई बार परमेश्वर विधियाँ रखते हैं, हम उनको तोड़ते हैं। इज़राइल तोड़ता था पहले, अब कई बार हम तोड़ देते हैं। बार बार हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, हे अफ्रेम मेरा बेटा करके। परमेश्वर ऐसा लगता है जैसे कि एक पिता दुखी होकर बुला रहा है, इसलिए वो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत ऐसे ही नहीं बना। हम ऐसे हैं, हम जो दुख देते हैं अपने पिता को, हम परमेश्वर पिता को दुख देने वाले लोग हैं। परमेश्वर दुख सहते हैं। भजन में लिखा है कि वो सहनशील है, ही इज़ लॉन्ग सफरिंग, स्लो टू एंगर, क्रोध करने में धीमा है। हम परमेश्वर को दुख देने वाले हैं, और परमेश्वर दुख सहने वाला एक परमेश्वर है। वो उसका गुण है जो वो चाहते हैं कि हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम इस गुण को प्रकट करें। और परमेश्वर ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में कहा, पर परमेश्वर का वचन बहुत सारे बातों को बताता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में। एग्जाम्पल यहाँ पे हम पतरस को कहते हुए लिखते हैं कि तुम्हें एक आदर्श दे गया है। किस चीज़ का? दुख उठाने का। प्रभु यीशु मसीह को हम कभी नहीं देखते इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए कि तुम भी घमंडी बनो, या फिर तुम मेरे बच्चे हो, तुम पावरफुल हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, इसलिए तुम अहंकार करो। या फिर प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा बोलते ही नहीं है कि तुम बेस्ट हो। परमेश्वर हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हम कुछ भी नहीं थे। हम यूहन्ना उसका 13 निकालें, यूहन्ना 13। हम परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। और यूहन्ना 13 के 3 को एक भाई पढ़ दें, 3 और 4 को। यूहन्ना 13 3 से लेके 5। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब यीशु ने ये जान लिया, उसके 3 पद को पढ़ें, 3 पद को। जब यीशु ने ये जान लिया, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। दैट इज़ पावर। इसे कहते हैं पावरफुल ना। हमारी दुनिया में हम देखते हैं कि इस चीज़ के लिए लोग पीछे पड़े हैं। हम शैतान को देखते हैं, जब परमेश्वर को प्रलोभित करने की कोशिश, प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभित करने की कोशिश करता है शैतान। वो बोलता है तुम मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। और आज हम देखते हैं कि लोग, इंसान उसी शैतान के सामने झुका हुआ है ताकि ये मिले, क्या मिले? सब कुछ मेरे हाथ के अंदर, मेरे पांव तले कर दिया गया है। अगर हमें ये अगर हम प्रभु यीशु मसीह की जगह हम यहाँ होते और हम ये जान लेते कि सब कुछ मेरे हाथ के अंदर कर दिया गया, मेरे पांव तले कर दिया गया है, तो हमारा क्या रिस्पांस होता। और प्रभु यीशु मसीह को यहाँ क्या करते हुए देखते हैं? कपड़ा लेते हैं और अपने चेलों के पांव धोते हैं।
पावर के एडिक्टेड लोग हैं हमारे इस दुनिया में, जो लड़ेंगे, जो मार डालेंगे, जो कुछ भी करेंगे जस्ट टू स्टे इन पावर ना। हमें पावर चाहिए, लेकिन हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उस पावर के एक्सपीरियंस में, उस शक्ति के एक्सपीरियंस में भी हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो झुक कर पाँव धोते हैं। परमेश्वर दुख उठाते हैं। परमेश्वर का गुण है कि दुख उठाएं। परमेश्वर का गुण है कि अधीन हो। हम यहाँ पे 21वें पद में वापस आएंगे, पहला पत्रस 2:21, उसमें लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हम क्यों बुलाए गए हैं? फिर से अगर हम सवाल, टू व्हाट आर वी कॉल्ड, हम क्यों बुलाए गए हैं, किस लिए बुलाए गए हैं? हम किस लिए बुलाए गए हैं? दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। और हम क्यों परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने इसका उदाहरण क्यों रखा है हमारे सामने? पर प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए बुलाया और उसका उदाहरण रखा है हमारे सामने। क्यों? उसी में आंसर, उसी के पद चिन्हों पर चले, टू वॉक इन हिज फुटस्टेप्स। प्रभु यीशु मसीह ने जब इन दुखों को उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने जब इन तकलीफ़ों को सहा, तो सबसे पहले वो इसलिए सहा ताकि हमारा उद्धार हो, और उसके बाद वो इसलिए सहा ताकि हम भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल सके। प्रभु यीशु मसीह ने इतने तक सीमित नहीं रखा कि उद्धार हो जाए, उसके बाद तुम पावर को एंजॉय करो। बहुत प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल चलता है आजकल, हम दुनिया में देखते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हें ये मिलेगा, घर मिलेगा, तुम्हें पैसों की कमी है क्या, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मैं ये सब सह रहा हूँ ताकि तुम्हें पैसे मिले, तुम्हें घर मिले, तुम्हें गाड़ी मिले, या तुम पावरफुल चीज़ों को कर सको जो कि लोग देख के अरे वाह यार क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि मैं दुख उठा रहा हूँ और तुम्हारे लिए उदाहरण रख रहा हूँ ताकि तुम उन पद चिन्हों पर चल सको। प्रभु ने दुख उठाने के लिए ही हमें बुलाया है। प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए दुख उठाया। और उसमें लिखा है, उसके आगे के पदों को जब पढ़ते हैं, 22 से लेके 25 पढ़ दें, 22 से लेकर 25। ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छलकी कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी की भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अगर इस पद को जो हमने पढ़ा 22 से लेकर 25 तक, ये पुराने नियम के कौन से भाग को याद दिलाता है? कोई बता सकता है? पुराने नियम का एक भाग है जिसमें यही बातें लिखी हैं। हाँ, यशायाह कौन सा अध्याय? 53, यशायाह 53 कई बार पढ़ते हैं हम। उन्हीं बातों को जैसे कि वैसा का वैसा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए पतरस लिखता है। वहाँ पे एक भेड़ के बारे में लिखा है जो अपना मुंह नहीं खोलता। 23वें पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वही चीज़ लिखी है कि उसने जब गाली दी गई तो उसने मुंह नहीं खोला। हम यहाँ पे हमारे प्रभु को देखते हैं जो दुख उठाने का एग्जाम्पल है। हम वैसा का वैसा यहाँ प्रभु को करते हुए देखते हैं। हमने सुसमाचारों पर कई बार अध्ययन किया है। हमने कई बार प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बहुत करीब से देखकर सीखने की कोशिश की है। प्रभु हमें उन पैदा होना खुद, इस दुनिया में पैदा होना खुद में एक दुख की बात है। हम जब खासकर जब मृत्यु हमारे परिवार में आती है
तो हमारा सबसे बड़ा खुशी ये होता है, उस दुख में भी सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो मेरा वो भाई बहन माता पिता हैं, अब उनको इस दुख भरी ज़िंदगी में नहीं जीना, इस दुख भरे दुनिया में नहीं जीना, प्रभु के पास सदा आनंद है। तो इस दुनिया में पैदा हो जाना ही एक दुख की बात है। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और जब मरने वाले थे तब सबसे अधिक सहा, दुख उठाया, और उसके बाद हम बार बार पढ़ते हैं 24वें पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अगर यशायाह 53 पढ़े, उसका 4था पद, यशायाह 53 उसका 4था पद ऐसा लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। इंग्लिश में लिखा है, ही टुक अप आवर इन्फर्मिटीज़, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हम प्रेफर करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ उठाएं, है ना। हम जब दुकान में जाते हैं, हम कुछ नया ख़रीद रहे होते हैं, तो हम बेस्ट ख़रीदने की कोशिश करते हैं। हमारा ऑप्शन, हम सारे ऑप्शन रखते हैं, शायद कई दुकानों में जाते हैं और जो सबसे अच्छा डील मिले, जो सबसे बेस्ट हो, वो उठाते हैं। परमेश्वर का पुत्र यहाँ पे दुख उठाना चूज़ कर रहे हैं। ही टुक अप आवर इन्फर्मिटीज़, उन पे रखे नहीं गए, उन पे हमने दे नहीं दिए कि प्रभु आप उठा लो। हम तो ऐसे थे कि हम अपने जीवन से खुश थे, हम खोई हुई भेड़ थे, हमें पता ही नहीं था कि हम खोए हुए हैं। प्रभु इस दुनिया में आए, दुख उठाया और हमारे दुखों को प्रभु ने उठा लिया, प्रभु ने हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया। प्रभु के नाम की महिमा, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। और प्रभु पतरस कहता है कि उसने ये उदाहरण रखा कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। हम सबके जीवन में ऑलरेडी इतने सारे दुख हैं, है ना। जैसे मैंने पहले कहा कि इस दुनिया में जीते जी बहुत दुख हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, हम सबके जीवन में ऑलरेडी दुख हैं। और प्रभु कह रहे हैं कि तुम उनके भी दुख उठा लो, हम दूसरों के भी दुख उठा लो। सिर्फ ये नहीं कि हमने जो अच्छे काम किए उसकी वजह से जो दुख मिला तो हमें वो सहना है, सिर्फ ये नहीं, ये भी कि हम दूसरों के बर्डन्स को भी शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों को उठाया, उन्होंने उदाहरण रखा, उन्होंने बोला कि इन चिन्हों पर चलो। अब हमें क्या करना है? हमें दूसरों के दुखों को उठाना है। हम ये ना सोचें कि मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मैं क्या प्रोत्साहित करूँगा, मैं खुद तकलीफ़ में हूँ और मैं इनके और तकलीफ़ों को उठा के मेरा क्या फ़ायदा होगा। हम स्मरण रखें, याद रखें कि इस दुनिया में दुख हैं, तो क्यों ना हम अपने भाई बहनों के दुखों को भी बांट लें, साथ में रख लें, और अंत में जब सब खत्म होगा, जब हम मर जाएंगे तो सदा आनंद है। तो अभी तो बांट लें। प्रभु हमारी सहायता करें, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह दुख उठाने वाले बन सके। उसके बाद उसके 23वें पद में लिखा है, पहला पतरस 2 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यहाँ पे लिखा है कि गाली सुनकर गाली नहीं देता था, लेकिन इंग्लिश में लिखा है when they hurled their insults at him he did not retaliate। रिटालिएट का मतलब उसके प्रति उत्तर में, रिटालिएट मतलब एक बदले की भावना नहीं रखता था या फिर एक क्रोध उत्पन्न होना। ही डिड नॉट रिटालिएट। हम कई बार, जैसे हमें कोई गाली दे दे, हाँ, अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर कस्टमर केयर को आप बुलाते हैं तो हमें अलाउड होता है गुस्सा होना, लेकिन कस्टमर केयर पे जो व्यक्ति है वो कभी हमसे गुस्सा नहीं हो सकता, उसकी नौकरी जा सकती है। वो हम शायद गाली नहीं देते होंगे, लेकिन बहुत सारे गुस्से कस्टमर्स से उनको गाली सुनने को मिलती होगी, लेकिन वो सॉरी सर, आई विल जस्ट ट्राई टू, या फिर मैं बस कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने की, वो सॉरी सर, वो विश्वासी नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी नौकरी दाव पर है
वो ऐसे बिहेव करते हैं। मैं सरप्राइज रहा हूँ, मेरे को गुस्सा आया है कई बार कुछ प्रोडक्ट को लेकर, और वो लोग एकदम शांत से सॉरी सर आई विल ट्रांसफ़र द कॉल टू द मैनेजर, मतलब ऐसे ऐसे सब बातें करते हैं। वो विश्वास ही नहीं है, उनकी नौकरी दाव पर है। और हम यहाँ पे हम प्रभु को देखते हैं, गाली सुनकर उसने एक क्रोध भरा रिटालिएशन या बदला लेने की इच्छा, ऐसा कुछ नहीं रखा। और उसके बाद और ज़रूरी नहीं है कि बदला, गुस्सा आना, गुस्सा सही भी हो सकता है। ही इज़, प्रभु यीशु मसीह सही है, प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं करी, उनको गाली दी जा रही है तो वो गुस्सा हो सकते हैं। और हम जैसा बोल रहे हैं बार बार, वो परमेश्वर हैं, वो गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। वो कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे गुस्सा होंगे तो, बट उन्होंने नहीं किया। वो है उसकी खूबसूरती, उन्होंने किया ही नहीं, गुस्सा किया ही नहीं। उसके बाद लिखा है, उसने दुख उठाकर भी धमकी नहीं देता। जिस व्यक्ति के बारे में हम यूहन्ना 13:3 में पढ़ रहे थे कि उसको जब ये जानकर कि अब परमेश्वर पिता ने सब बातें उसके पांव तले कर दी हैं, उस व्यक्ति ने कोई थ्रेट नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी। हमारे रिस्पॉन्स कैसे होते हैं? हमें गाली पड़ती है, हम क्रोधित हो जाते हैं, कई बार गाली निकल जाती होगी, कई बार बहुत गुस्सा निकल जाता होगा। हमारे शायद शब्द गाली वाले शब्द नहीं होंगे, लेकिन व्यवहार वैसा ही रहता है। हम अगर कोई अच्छी पदवी पे हों तो जब दुख उठाना पड़ता है तो थ्रेट भी कर सकते हैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। लेकिन हमारा प्रभु ये सब नहीं करता और बोलता है कि मैंने ये उदाहरण रखा है कि तुम इन पद चिन्हों पर चलो। और ये सब नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हम वहाँ पढ़ते हैं, इसके 23वें पद को पढ़ें, उसके आखिरी भाग को। पर हाँ, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों नहीं, 23वें पद के आखिरी भाग को। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। कौन है सच्चा न्यायी? कौन है सच्चा न्यायी? एक भाग निकालेंगे, प्रेरितों के काम नहीं, यूहन्ना 5:22, यूहन्ना 5:22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। कौन है सच्चा न्यायी? प्रभु यीशु मसीह हैं सच्चे न्यायी, है ना। हमें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया और सब कुछ पिता के हाथ में सौंप दिया, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता किसी का न्याय नहीं करता। क्या फिर से पढ़ देंगे उस भाग को? पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। एक और भाग पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम 10:42। प्रेरितों के काम 10:42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। तो कौन है न्यायी? सच्चा न्यायी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सच्चे न्यायी हैं, लेकिन वो दुख उठाते हैं और धमकी नहीं देते। वो गालियों को सुनते हैं और क्रोध नहीं करते, गाली नहीं देते। और वो सच्चे न्यायी होकर भी उन्हीं लोगों के लिए क्रूस पर प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। सच्चा न्यायी उस क्रूस पर मरने वाले हैं और वो कहता है, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु हमारी सहायता करे, हम ऐसा जीवन जी सके। हमारे प्रभु ने जिस उदाहरण को हमारे
सामने पेश किया है, हम ऐसे जीवन जी सके, हम दुख उठाने वाले बन सके, हम दुखों को सहने वाले बन सके, हम अधीन बन सके। और उसके बाद अगर हम तीसरे अध्याय में आते हैं, तीसरे अध्याय में उसके पहले पद को पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय के पहले पद को। ये वैसे तो पत्नी और पति के विषय में लिखा है, लेकिन उसको पढ़ के हम एक बात देखकर हम समाप्त करेंगे। तीसरा अध्याय उसका पहला पद। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। और भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, दूसरा भी पढ़ लीजिए। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन द्वारा खींचो। यहाँ पे एक पति और पत्नी के विषय में लिखा गया है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। यहाँ पे एक पत्नी है, इस भाग में हम समझ सकते हैं कि एक पत्नी है जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानती है। एक पति है जो प्रभु को नहीं जानता, और शायद वो पत्नी बता रही है, बताया होगा उसने वचन के द्वारा या फिर अन्य सोर्सेस से उस पति को बार बार सुसमाचार सुनाया गया होगा, वो नहीं मान रहा। तो उस पति के लिए क्या लिखा है, उस पत्नी को क्या करना है कि वो अपने चाल चलन ऐसा रखे, पवित्र चाल चलन ऐसा रखे, भय सहित पवित्र चाल चलन। उसको देखकर शायद वो पति बच जाए। यहाँ पे हम अपने जीवन को भी देखें। हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे और भी पहचान वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो प्रभु को नहीं जानते, और शायद ऐसा मौका भी ना मिले कि हम बैठकर उनके साथ सुसमाचार सुना पाएँ या बार बार सुना पाएँ। लेकिन उस ऐसी एक स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम अपने चाल चलन से, उसमें लिखा है बाय द बिहेवियर ऑफ देयर वाइव्स, बिहेवियर हमारा भय सहित पवित्र चाल चलन। भय किसके प्रति, भय किसके प्रति, परमेश्वर के प्रति। पवित्र चाल चलन, भय सहित पवित्र चाल चलन। अगर उसके दूसरे अध्याय के 12 को पढ़ते हैं, हिंदी में जब पढ़ते हैं तो वो ऐसे लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। लेकिन उर्दू में जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, गैर ईमानदारों के दरमियान रहते हुए इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे कि चाहे वो आप पर गलत काम करने के इल्ज़ाम भी लगाए तो भी उन्हें आपके नेक काम नज़र आए, और उन्हें खुदा की आमद के दिन उसकी तमजीद करनी पड़े। इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इतनी अच्छी ज़िंदगी मतलब आराम की ज़िंदगी, कंफर्टेबल ज़िंदगी, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं। इंग्लिश में भी यही, इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि इसका इंग्लिश में, क्योंकि ऐसे ही लिखा है, इंग्लिश में लिखा है लिव सच गुड लाइव्स, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। उसके 15वें पद में भी लिखा है, 2 के 15 में, फॉर इट इज़ गॉड्स विल दैट बाय डूइंग गुड यू शुड साइलेंस द इग्नोरेंट टॉक। इसमें 15, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी ये है कि आप अच्छा काम करने से नासमझ लोगों की जाहिल बातों को बंद करें। भला ज़िंदगी जिए, सही है, लेकिन लिव सच गुड लाइव्स, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। और उसके आखिरी में लिखा है कि जब प्रभु आएंगे तो उस दिन उनको परमेश्वर की तमजीद करनी पड़े, या फिर परमेश्वर को महिमा देनी पड़े हमारी ज़िंदगी से। हमारी सच गुड लाइव्स को देखकर वो भले ही आरोप लगाएंगे, अभी शायद हम पे आरोप लगाएंगे, कुछ दिनों बाद बोलेंगे ये लोग गलत हैं, ये ईसाई लोग ऐसा करते हैं,
ये लोग पता नहीं कुछ कुछ बातें ऐसी बोलते हैं जो गलत है, हमारे कल्चर के विरोध में। ये ऐसा सब बोलेंगे, लेकिन एक दिन प्रभु आएंगे और उस दिन उनको प्रभु की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, हमने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और ये तभी होगा जब हम दुखों को सह पाएंगे। अगर हम गाली सुनकर गाली दे देंगे तो फिर कहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अगर हम दुख उठाकर धमकी दे देंगे तो हमने कहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अगर हम दुख नहीं सहेंगे तो हमने कहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अच्छी ज़िंदगी ये नहीं है कि नौकरी मिल जाए, काम करें, बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई करवा दी, बच्चों की शादी करवा दी। अच्छी ज़िंदगी ये नहीं है कि बिना किसी को कुछ प्रॉब्लम दिए हम अपने अपने में खुशी से रह लिए। अच्छी ज़िंदगी ये है कि इतनी अच्छी ज़िंदगी जियो कि हमारी अच्छी ज़िंदगी की वजह से परमेश्वर की महिमा हो, दुख उठाओ। प्रभु हमारी सहायता करे। इन वचनों के साथ हम आज के अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्रभु सहायता करे कि हम दुख उठाने के लिए जिए, हाँ, इतनी अच्छी ज़िंदगी जिए, गैर ईमानदारों के दरमियाँ रहते हुए इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें कि वह आप पर गलत काम करने की तोहमत लगाएं तो भी उन्हें आपके नेक काम नज़र आएं और उन्हें खुदा की आमद के दिन उसकी तमजीद करनी पड़े। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। प्रभु हमारी सहायता करें।